जवाब पाया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल वाले जो हम न्यूमेरिकल करते हैं उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ हम डिफरेंट मेथड्स यूज करने वाले हैं बेटा आज। ठीक है, ज़्यादातर जो बच्चे हमारे नीट जेई या बीएससी एग्रीकल्चर बीएस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से करेंगे बेटा वो समझते हैं। ठीक है, दे रखा है व्हाट इज द स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन फॉर्मूला। किस तरह से एक स्टार बना होगा हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, या डेल्टा बना होगा हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, स्टार में। कई बार प्रॉब्लम हमारे सामने इस तरह की फेस हो जाती है बेटा कि प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि सीरीज है या पैरेलल में। तो उस तरह हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो ट्रायंगल होगा उसको स्टार में कन्वर्ट कर देंगे और जो स्टार होगा उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे। लेट अस सी, चेक करते हैं बेटा कैसे। सपोज करो Z1, Z2 एंड Z3, देयर आर 3 रेजिस्टेंस Z1, Z2, Z3 और R1, R2 and R3. There are 3 resistors connected in such a way that they form a star. And if we want to change it into a triangle, then we can assume that RA, RB and RC. Then what is RA, RB and RC? How can we will find RA, RB and RC by converting a star into a delta? If we convert this star into this delta, then what is RA? RA is equal to multiplication of these two, R1 and R2 plus R2, R3, R3, R1 upon R1। इसी तरीके से बेटा हम RB भी फाइंड आउट कर सकते हैं। RB कैसे फाइंड आउट करेंगे, RA हमने फाइंड आउट किया, RA हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने क्या किया, इन सभी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या किया, यहाँ पे हमने उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जो बिल्कुल इसके अपोजिट है। इस साइड के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ये है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमने फॉर्म किया बेटा डेल्टा। ठीक है, और ये हमारा RA और स्टार वाला कौन सा, ये वाली साइड। कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड। और ये वाली साइड थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, इनका मान दिया R1 है, इसका कितना मान रखा है इसमें R2 और इसका कितना मान रखा है R3। अगर हमने RA फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इन सभी को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन में इससे डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे जो इससे बिल्कुल अपोजिट वाली साइड है R1 से, इससे R1 से। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर पता लग जाएगा कौन सी साइड किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं बच्चों इसमें। अब हम फाइंड आउट करें दूसरा RB किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसके अपोजिट कौन सा है RB, इसके अपोजिट आ रहा है हमारा R2। तो देखते हैं RB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो समझते हैं। तो देखो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों RB से अपोजिट कौन सा हमारा R2। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। RB को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अपोजिट वाला। इसके अपोजिट कौन सा है आपका R2। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट RC। What is RC? RC is equal to R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 by कितना आ जाएगा, थर्ड वाला R3। In this way we can convert a star into a delta। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, एक स्टार को किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। देखते हैं किस तरह से हमने ये किया है वो समझते हैं। डेल्टा को हमने किस में कन्वर्ट किया है, स्टार में। ठीक है, ये था डेल्टा, इसमें कन्वर्ट किया है। ये है डेल्टा और ये क्या है बच्चों, स्टार।
ठीक है, किस तरीके से किया वो समझते हैं। सपोज करो ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, और हमने इसको किसकी फॉर्म में लिखना है बेटा, डेल्टा की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे थोड़ा डिफरेंट वैल्यू मान लेते हैं, तो देखो कैसे किस तरीके से करेंगे। सपोज करो इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हम इसको 4 मान लेंगे और इसको मान रखा है हमने 2, 3 एंड 4, ताकि आप आसानी से इसको क्या कर सको, रन कर सको, ठीक है। देन वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू R1, R2 एंड R3। What is R1? R1 is equal to what? Multiply of these 2 into 4 plus 4 into 3 plus 3 into 2 divided by the opposite side is 4. It's 4. Then what is the net result? 8 plus 12 plus 6 by 4. 26 by 4. 26 by 4 means 13 by 2. 6.5 ohm. This resistance is equal to 6.5 ohm. If these three resistors are such that, and we are converting this star into delta, then what is the value of this R2? This R2 will becomes 26 by 3, and this R3 becomes 26 by what is R3? 26 by 2 means 13. In this way we can convert a star into a delta. Now let us study how we will convert this delta into star. This delta into star by converting. How we will convert this? We will multiply these quantities RB, RC, and divide by RB, RC plus RA plus RB plus RC. Then how can we find this R2? R2 is equal to what? Product of opposite side RB, RC, RA divided by RA plus RB plus RC, and R3 is equal to what? R3 is equal to RA, RB divided by RA plus RB plus RC। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बच्चों, समझ रहे हो? पहले हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, R1 फाइंड आउट करेंगे। नीचे तो तीनों का सम आएगा ही, लेकिन जो हमारी ट्रायंगल बनी है उसमें हम किसका प्रोडक्ट करेंगे, जो इसी के साइड में बन रहे हैं। सपोज करो इसी का ये स्टार बना रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और अगर R3 हमने इधर दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर R2 हमने इधर दिया है तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे किसकी, R1, R2, R3। चेक करते हैं R1, R2 और R3 इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, हम अब इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं बच्चों, डेल्टा को स्टार में तो हमने कन्वर्ट कर दिया, स्टार को तो हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। अब हम डेल्टा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टार, इसमें कन्वर्ट करें स्टार, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये गिवन होगा, सपोज करो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल वैल्यू हम एज्यूम कर देते हैं, और वी हैव टू फाइंड दीस 3 डिफरेंट वैल्यूज। और इसमें हमने क्या करना था बच्चों, सपोज करो ये वाली साइड है, हमने ये निकालना है R1, R2 एंड R3। लेट we have to find out this value R1, R2 and R3. Then this is R1. This R1 is along this side, means
we have to product this quantity 2 into 3. Then sum all these 2 plus 3 plus 4. We will get 6 by 9. 6 by 9 means 2 by 3. 2 by 3 only. 2 by 3 only. Similarly, we can find out R2. R2 is equal to what? R2 is equal to 3 into 4. 3 into 4 by 2 plus 3 plus 4 means 12 by 9 means 4 by 3. 4 by 3 only. Similarly, we can find out R3. R3 is equal to what? 2 into 4 by 2 plus 3 plus 4 means 8 by 9. 8 by 9. So in this way we can convert this delta into star. Today we have already learned that we can convert star into delta and delta into star. We will discuss in next class numericals of these, how these problems be solved, delta into star and star into delta. Thank you. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेल्टा को स्टार में और स्टार को डेल्टा में। हालांकि हमने इसका फॉर्मूला पहले कर चुके हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं बच्चों इसका डेरिवेशन। देखते हैं किस तरह से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में क्या होगा कि हमने कन्वर्ट करना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। डेल्टा को किस में कन्वर्ट करना है? स्टार में। तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो समझते हैं। ये डेल्टा है, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस है A, B और C, और इसमें रेजिस्टेंस है बच्चों P, Q एंड R। इसमें रेजिस्टेंस दे रखा आपको ABC और इसमें दे रखा आपको PQR, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 1 टर्मिनल और 2 टर्मिनल के अक्रॉस कंपेयर कर लेते हैं। सपोज करो कि पहले हम मान लेते हैं इधर P है, इधर कितना है? ओनली Q है, ठीक है। ये ओनली टर्मिनल 1 है हमारा, ये है 2। तो इन दोनों का हो जाएगा P प्लस Q इज इक्वल टू। इसी तरीके से जब हम इस डेल्टा में कंपेयर करेंगे, हम इस डेल्टा में कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को, तो ये A है, ये B है और ये हमारा C है, ठीक है। तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों वो समझते हैं। इसमें हमारा जो टर्मिनल 1 है और ये है टर्मिनल 2, इसके जस्ट पैरेलल में B प्लस C है, जिनका नेट रेजिस्टेंस आएगा हमारा B प्लस C। B प्लस C हो गया बच्चों। अब ये तो हो गया B प्लस C। जो B प्लस C है वो A के पैरेलल में है। वो किस में है? A के पैरेलल में है। तो नेट आएगा A अपॉन में कितना आ जाएगा? A प्लस B प्लस C। मीन्स डेल्टा के अंदर 1 और 2 के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा, वही किसके अक्रॉस आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा P प्लस Q। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन गई? P प्लस Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A B प्लस C अपॉन में A प्लस B प्लस C। सिमिलरली इसी तरीके से जब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे हम, तो वो कैसे आएगी? नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारी Q प्लस R इज इक्वल टू C A प्लस B अपॉन A प्लस B प्लस C। कैसे हो जाएगा बच्चों वो समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कैसे हुआ? ये था हमारा डेल्टा 1 2 3। अब की बार हमने कंपेयर किया इसमें 2 और 3 वाले को, तो ये रेजिस्टेंस शायद हमें गिवन था A B एंड C, A B एंड C। तो C के जस्ट पैरेलल में है A प्लस B, तो ये दोनों होता हो गया सम A प्लस B और A प्लस B C के जस्ट पैरेलल में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे A प्लस B प्लस C।
इसी तरीके से जब हम हमारे स्टार वाले में कंपेयर करते हैं इसको, स्टार वाले में हमारा था ये टर्मिनल 1 2 3, जब 2 और 3 टर्मिनल में ओनली ये वाला टर्मिनल को उससे कंपेयर करेंगे तो 2 और 3 का कितना आएगा हमारा Q प्लस R, कितना हो जाएगा हमारा Q प्लस R। तो इस तरीके से हम आगे सोल्व करते जाएंगे बच्चों, कैसे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर इसी तरीके से सिमिलरली हमारा क्या आ जाएगा P प्लस R कितना आ जाएगा B A प्लस C अपॉन में A प्लस B प्लस C। अब हम इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके उसको सोल्व कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करके जब हम उसको सोल्व करेंगे बच्चों तो P प्लस R में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा Q प्लस R, और जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, इसको P प्लस R में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं Q प्लस R सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा P प्लस R तो ले लिया हमने अलग और बाकी ले लिया अलग, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों इक्वेशन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे B A प्लस C अपॉन में A प्लस B प्लस C माइनस Q प्लस R, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो नेट आ जाएगा हमारा सिमिलरली P माइनस Q आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से सोल्व करने के बाद P माइनस Q इज इक्वल टू ये आ जाएगा B A माइनस C अपॉन में A प्लस B प्लस C। और इसी को ही हम जब आगे सोल्व करते हैं वी विल गेट P प्लस Q इज इक्वल टू AB प्लस AC अपॉन में A प्लस B प्लस C। और इन दो इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा P माइनस Q प्लस P प्लस Q, Q से Q कैंसिल, तो 2P की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2AB अपॉन में A प्लस B प्लस C। और फिर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे P की, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे P की। मीन्स हमने किन फॉर्म में फाइंड आउट किया है A B की फॉर्म में, A B और C की फॉर्म में फाइंड आउट किया है हमने P। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसकी Q की एंड R की। तो हमने किसको किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर दिया स्टार में। हमें पता है अगर इफ A B C and R known, A B and C are known, then we can find out the value of P Q and R। इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, P Q और R की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, ये बच्चों ये रहा, सपोज करो इसमें हमें रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों, रेजिस्टेंस कितना कितना गिवन है 30 ओम 20 ओम एंड 80 ओम, ठीक है। एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है स्टार में, किस में कन्वर्ट करना है बच्चों स्टार में। तो हम ये वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। P Q एंड R कैसे फाइंड आउट करेंगे, P की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर तीनों से क्या कर देंगे ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो 20 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और फिर इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 20 इंटू 30 अपॉन में कितना आ गया 130। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 4.61। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Q। अगर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारा P है, और अगर हमारा Q है तो ये वाली साइड आएगी और ये हो जाएगा हमारा फिर R हो जाएगा। इस तरीके से हम P Q R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक आ जाएगा हमारा बच्चों 18.4, एक आ जाएगा 12.31 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 4.61 ओम। मेरे ख्याल से आपको इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर लोगे, उसके बाद फिर हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। ये जो क्वेश्चन है हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं बच्चों, हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम। 2 2 2 इनको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में कितना आएगा 2। ये हो गया हमारा 12/2 मीन्स 6 ओम। इनको सोल्व करके हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से डेल्टा में कन्वर्ट करें 6, इधर करेंगे 6, इधर भी करेंगे 6 और इधर भी आ जाएगा 6, और वो 6 इनके कैसे हो जाएंगे बच्चों पैरेलल में। तो 6 और 10 का पैरेलल करेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 10/16। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 6 इंटू 5/30 और यहाँ से आएगा हमारा 6 इंटू 10
बाई 16 सोल्व कर रहे हैं हम इसको। तो एक तो आ रहा हमारा 60/16, एक आ रहा है 30/31 और ये आ रहा हमारा 60/16। 60/16 मीन्स 4 से कट कर देते हैं, 4 1 5 15/4 15/4। अब ये दोनों तो आ रहे हैं बच्चों हमारे सीरीज में, तो ये हो जाएगा हमारा 15/4 + 1, ये हो जाएगा हमारा 19/4। 19/4 और 15/4 ये दोनों हो जाएंगे हमारे पैरेलल में। तो नेट रिजल्ट आएगा हमारा कुछ 19/4 + 15/4। इस तरीके से 4 एलसीएम लेके हम क्रॉस कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 19 × 15/4 अपॉन में कितना आ जाएगा 19 + 15, ये हो जाएगा 34। तो ये चला जाएगा इधर 34। इसको हम सोल्व कर देंगे, नेट रिजल्ट आ जाएगा बच्चों हमारा 2.38। कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2.38।